कहानी की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो अपने पिता वेट के साथ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गई। वेट हेड मिस्ट्रेस को लिन की फाइल देकर उसकी काबिलियत और सफलताओं के बारे में बताते हैं। हेड मिस्ट्रेस खुश हो गई। वो कहती है कि लिन बहुत ही ज्यादा होनहार और काबिल स्टूडेंट है। मुझे खुशी होगी कि हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आई, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे स्कूल में शामिल होना चाहती है या नहीं। लिन कहती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे हिसाब से मेरा पुराना स्कूल मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया तो पिता को हर साल 1.5 लाख रुपए देने होंगे। हेड मिस्ट्रेस पूछती है कि आखिर वेट को 1.5 लाख रुपए क्यों देने होंगे, जबकि 2 सेमेस्टर की फीस 1,20,000 रुपए है। लिन कहती है कि अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ वहाँ पापा टीचर है। मैं रोज उनके साथ स्कूल जाती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे स्कूल आने का खर्चा देना होगा। इसके साथ खाना, यूनिफॉर्म और दूसरी चीजों के पैसों को जोड़कर 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। उसने वहाँ बैठे बैठे ही सारी चीजों के पैसे जोड़ लिए, जिससे हेड मिस्ट्रेस हैरान हो गई। वेट कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लिन को गणित में स्वर्ण पदक मिला है। हेड मिस्ट्रेस लिन जैसी होनहार स्टूडेंट को अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहती। वो कहती है कि तुम्हें स्कूल फीस भरने की जरूरत नहीं, इसके अलावा तुम्हारे खाने के पैसे भी स्कूल देगा। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इससे खुश होकर लिन स्कूल में शामिल होने के लिए मान जाती है। आईडी कार्ड बनाते वक्त उसे अपनी क्लासमेट ग्रेस मिली। वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और अच्छी लड़की थी, जिसके चलते दोनों दोस्त बन गई। उनके टेस्ट शुरू होने वाले थे, पर ग्रेस को गणित के सवाल समझ नहीं आ रहे थे। लिन सिर्फ एक बार देखकर उन सवालों को समझ गई और ग्रेस को समझाने लगती है। ग्रेस उसे अपनी ट्यूटर बनने के लिए कहती है, मगर लिन उसे मना कर देती है। ग्रेस कहती है कि अगर तुम मेरी ट्यूटर बन गई तो मैं हर रोज तुम्हें मिल्क शेक दिलाऊंगी और तुम्हारी पहली स्टूडेंट बनकर रहूंगी। उसके बार बार कहने पर लिन उसकी ट्यूटर बनकर उसे पढ़ाने लगी। अगले दिन उनके टेस्ट शुरू हो गए, पर ग्रेस बहुत घबरा रही थी। लिन उसे शांत रहकर टेस्ट देने के लिए कहती है। टेस्ट बिल्कुल ग्रेस के सैंपल पेपर की तरह था, जिससे लिन हैरान हो गई। टीचर स्टूडेंट्स से कहता है कि मैंने तुम सबसे कहा था कि मेरी ट्यूशन में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। जिन्होंने मेरी बात मानी उन्हें आज टेस्ट में कोई परेशानी नहीं होगी, पर बाकी स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। लिन को समझ में आ गया था कि टीचर ने स्टूडेंट्स को सैंपल पेपर की आड़ में असली टेस्ट पेपर दे दिया, क्योंकि उससे ट्यूशन ले रहे थे। लिन ग्रेस से कहती है कि टेस्ट पेपर एकदम टीचर के सैंपल पेपर की तरह है। मैंने तुम्हें सारे सवाल सिखाए थे, तुम आसानी से इन्हें सीख सकती हो। मगर ग्रेस सारे सवाल भूल गई और उसे कुछ समझ नहीं आता। लिन जल्दी से अपना टेस्ट पूरा करके सारे सवालों के जवाब अपने रबर पर लिख देती है। वो रबर को अपने जूते में डालकर जूता ग्रेस की तरफ फिसला देती है। ग्रेस भी अपना जूता उसकी तरफ फिसलाने लगती है, पर गलती से जूता आगे निकल गया। टीचर देखने वाला था, लेकिन लिन जूता लेकर सीधा टीचर के पास चली गई, जिससे किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। और ग्रेस ने रबर पर जवाब देकर अपना टेस्ट पूरा कर लिया, जिससे उसे बहुत अच्छे नंबर मिले। वो लिन को अपने दोस्त पेट के पास लेकर गई। पेट लिन से कहता है कि तुम्हारी मदद से मुझे टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे पिता ने मुझसे वादा किया है कि अगर इस साल मुझे अच्छे नंबर मिले तो वो मुझे एक कार खरीद कर देंगे। अगर तुम अच्छे नंबर लाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3-3 हजार रुपए दूंगा। मेरे साथ 5 दोस्त हैं जो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। उन पैसों की मदद से तुम स्कूल की मेंटेनेंस फीस दे सकोगी। लिन कहती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो मुझे कोई फीस भरने की जरूरत नहीं। पेट कहता है कि तुम गलतफहमी में जी रही हो। स्कॉलरशिप में सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा शामिल होता है, दूसरे स्टूडेंट्स की तरह तुम्हें भी मेंटेनेंस फीस देनी होगी। लिन अपने घर जाकर मेंटेनेंस फीस का बिल देखती है, जिससे उसे काफी बुरा लगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसने अपनी काबिलियत की मदद से स्कूल के पैसे बचा लिए। पर हेड मिस्ट्रेस ने उन्हें मेंटेनेंस फीस के बारे में ना बताकर उसके साथ धोखा किया। लिन को अपने माता पिता के तलाक के कागजात भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो रोने लगी। खुद को शांत करने के लिए वो पियानो बजाने लगती है। वेट कहते हैं कि आखिर आज तुम अचानक पियानो क्यों बजाने लगी, जबकि तुमने काफी वक्त पहले इसे बजाना छोड़ दिया था। मैं इसे बेचकर कार लेने वाला हूँ, इससे ज्यादा लगाव मत रखना। लिन पूछती है कि आखिर आप मुझे इस स्कूल में पढ़ाने की इतनी जिद क्यों कर रहे थे। वेट कहते हैं कि इस स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में स्कॉलरशिप मिलती है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिले। लिन कहती है कि कल मम्मी का जन्मदिन है, पर आप जानते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मुझे अपना पुराना स्कूल पसंद था। वेट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लिन गुस्से में पियानो
पियानो बजाने लगी, उसे एहसास होता है कि वो अपनी उंगलियों से इशारे करके अपने दोस्तों को ABC सवालों के जवाब बता सकती है। वो दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताती है कि हम पियानो कोड बजाते हुए अपनी उंगलियों से ABCD के अलग अलग इशारे बनाएंगे। वो पियानो कोड बजाते हुए उंगलियों के इशारे समझाती है ताकि सब समझ सके कि लिन किस वक्त पर कौन सा इशारा कर रही है। ग्रेस और उसके दोस्त सारे इशारे सीख गए। अगले टेस्ट में लिन उंगलियों से इशारे करके उन्हें सवालों के जवाब बताती है, जिसकी मदद से उन्हें अच्छे नंबर मिले। पेट को उसके पिता ने कार दिलवा दी और ग्रेस को सम्मानित किया गया। लिन को भी सवालों के जवाब बताने के पैसे मिले, जिससे उसने स्कूल मेंटेनेंस फीस भरी और अपने पिता के लिए नई शर्ट खरीदी। धीरे धीरे लिन पियानो सीखने के बहाने स्टूडेंट्स को पियानो कोर्स सिखाकर उनसे पैसे लेने लगी। उसे एकेडमिक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट बैंक के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेती है। बैंक की वजह से उनका स्कूल कंपटीशन जीत गया। हेड मिस्ट्रेस बैंक से पूछती है कि आखिर तुमने इतने कम वक्त में पाई का मान कैसे निकाला। बैंक कहता है कि मैंने मान निकालने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने मान याद कर लिया था और जैसे ही सवाल पूछा गया मैंने मान बता दिया। इससे लिन और हेड मिस्ट्रेस दोनों हैरान हो गई, क्योंकि पाई का मान बहुत बड़ा होने के बावजूद बैंक ने उसे याद कर लिया। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि अगले साल सिंगापुर एम्बेसी थाई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है। तुम दोनों हमारे स्कूल के होनहार स्टूडेंट हो, पर अफसोस की बात है कि एक स्कूल से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज तुम दोनों साथी थे, पर स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी और तुम पूरी मेहनत के साथ स्कॉलरशिप की परीक्षा दोगे। बैंक अपने घर चला जाता है। उसकी मम्मी कपड़े धोने का काम करती थी, मगर वॉशिंग मशीन खराब होने के कारण वो अपने हाथों से कपड़े धोने लगी। अपनी बूढ़ी माँ को काम करते देख बैंक को काफी बुरा लगता है और वो उन्हें आराम करने के लिए कहकर खुद कपड़े धोने लगता है। अगले दिनों परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाता है। उसका क्लास में टोंग कहता है कि मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया। मैंने पियानो कोड भी सीखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे परीक्षा में सवालों के जवाब बता सकते हो। बैंक को नहीं पता था कि सारे स्टूडेंट्स पियानो कोड की मदद से परीक्षा में चीटिंग करते हैं। वो टोंग से पियानो कोड के बारे में पूछता है। टोंग ने उसे पियानो कोड के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि मैं मुफ्त में तुम्हारी नकल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मुझे नकल करवाना। बैंक बहुत ईमानदार था, वो पैसों के चक्कर में अपना इनाम नहीं बेचता। कुछ वक्त में परीक्षा शुरू हो गई। टोंग लिन की नकल कर रहा था। बैंक को टोंग के बारे में पता चल गया। वो जल्दी से पेपर पूरा करके लिन के पास जाकर अपने सामान गिरा देता है। उसने अपने पेपर पर लिखा हुआ था कि टोंग तुम्हारी नकल कर रहा है। बैंक के सामने लिन अपनी कॉपी छिपाने का नाटक करती है। बैंक टीचर से भी टोंग की शिकायत करके वहाँ से चला गया। टीचर बैंक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लिन ने अपना पेपर कर लिया था। वो अपनी उंगलियों से इशारे करके दोस्तों को ABCD सवालों के जवाब बताने लगती है। टोंग को पियानो कोड समझ नहीं आ रहे थे। लिन ने उसे अपना पेपर देकर उसका पेपर ले लिया और सवाल करने लगी। परीक्षा का वक्त खत्म हो गया और टीचर ने उनसे पेपर छीन लिए। टोंग ने लिन का नाम मिटाकर अपना नाम लिख लिया और लिन ने भी उसके पेपर में अपना नाम लिख लिया था। परीक्षा पूरी करने से सब खुश थे, लेकिन हेड मिस्ट्रेस लिन और टोंग को अपने ऑफिस में बुला लेती है, क्योंकि बैंक ने उनकी शिकायत की थी। हेड मिस्ट्रेस उनके रफ पेपर चेक करके लिन से पूछती है कि आखिर तुमने अपने रफ पेपर में उन सवालों को सुलझाया जो तुम्हारे पेपर के भाग में नहीं थे। दरअसल हर स्टूडेंट के पेपर अलग अलग भाग में बटे होते हैं ताकि वो नकल ना कर सके। लिन के पास हेड मिस्ट्रेस की बात का कोई जवाब नहीं था, जिससे हेड मिस्ट्रेस समझ गई कि लिन ने बेईमानी की। वो उसके डेट को बुलाकर शिकायत करते हैं। बैंक हेड मिस्ट्रेस को बताता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले टोंग ने मुझे पैसों का लालच देकर मेरी नकल करनी चाहिए, पर मैंने उसे मना कर दिया। मुझे लगता है कि उसने लिन को पैसे देकर नकल की होगी। हेड मिस्ट्रेस लिन से कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल सकती हूँ, पर ये तुम्हारी पहली गलती है। मैं सिर्फ तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर रही हूँ। तुम्हें समझना होगा कि स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए होता है। लिन गुस्से में कहती है कि अगर स्कूल पढ़ाई के लिए होता है तो आखिर आप स्टूडेंट्स से मेंटेनेंस फीस क्यों लेती हो। हेड मिस्ट्रेस गुस्से से कहती है कि मैंने सोचा तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, पर आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम्हारे इस बर्ताव के चलते तुम सिंगापुर स्कॉलरशिप की परीक्षा नहीं दे सकती। तुम्हारी तरह बैंक भी एक अच्छा स्टूडेंट है, पर उसने कभी बेईमानी नहीं की। अगर तुम्हें मेरे फैसले मंजूर नहीं तो तुम स्कूल छोड़कर जा सकती हो। लिन निराश होकर वेट के साथ वहाँ से चली गई। वेट कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदद से तुम्हारे दोस्त बेहतर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा।
होगा। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अच्छी इंसान नहीं बना पाया। उन्होंने लिन की दी हुई शर्ट खोल दी। लिन को इससे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगती है। ग्रेस उसे होटल में डिनर के लिए लेकर गई। वो कहती है कि पेट के माता पिता ने मुझे कहा कि मेरे साथ रहने के बाद से पेट काफी सुधर गया। वो मुझे पेट के साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो मेरा सारा खर्चा देने के लिए भी तैयार है। मगर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमें HTIC परीक्षा देनी होगी और उसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लिन कहती है कि HTIC परीक्षा पूरी दुनिया में एक ही दिन और वक्त पर शुरू होती है, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मैं पहले भी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ, अब मैं दोबारा इसमें नहीं पड़ने वाली। ग्रेस कहती है कि पेट तुम्हें 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। लिन फिर भी उसे मना करके वहाँ से जाने लगी। एक विदेशी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था। वो बताता है कि थाईलैंड का वक्त ऑस्ट्रेलिया से 4 घंटे पीछे है। अगर थाईलैंड में शाम के 6 बज रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में रात के 10 बजे होंगे। लिन को आइडिया आता है। वो पेट और ग्रेस के पास जाकर उन्हें बताती है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी जाकर तुम दोनों से पहले HTIC परीक्षा दूं तो मैं थाईलैंड में HTIC परीक्षा शुरू होने से पहले तुम्हें सारे सवालों के जवाब बता सकती हूँ। इस तरह हम परीक्षा पास नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को इसमें शामिल करके ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। उन पैसों की मदद से मैं भी तुम्हारे साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी आ सकूंगी। ग्रेस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पेट पूछता है कि HTIC परीक्षा में 100 सवाल होते हैं, आखिर तुम सारे सवालों के जवाब हमें कैसे बताओगी? लिन कहती है कि मैं आधे सवालों के जवाब याद रखकर तुम्हें बता सकती हूँ, पर बाकी सवालों को याद रखने के लिए हमें बैंक की मदद लेनी होगी। मगर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। दूसरी तरफ बैंक लोगों के धुले हुए कपड़े देने के लिए शहर में घूम रहा था। अचानक 2 गुंडे आकर उसे मारने लगे जिससे वो बेहोश हो गया। अगली सुबह बैंक को कचरे के ढेर में होश आता है। आज सिंगापुर स्कॉलरशिप परीक्षा थी, पर बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो परीक्षा में नहीं पहुंच पाता। वहीं लिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर HTIC परीक्षा पास कराने के लिए स्टूडेंट्स को ढूंढ रही थी ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल सके। पेट कहता है कि कुछ भी हो जाए पर हम किसी को हमारे प्लान के बारे में नहीं बता सकते, खासकर बैंक को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। टॉम कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने कुछ गुंडों से झगड़ा करने की गलती की जिससे गुस्सा होकर उन गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप परीक्षा भी नहीं दे सका। लिन को इससे काफी बुरा लगा। वो कहती है कि हमें इन सब चीजों को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। मैं बाथरूम में अपना फोन छिपा दूंगी और जब पेपर का एक भाग करने के बाद हमें ब्रेक दिया जाएगा उस वक्त मैं मैसेज करके सवालों के जवाब बताऊंगी। हम सारे स्टूडेंट्स को 4 पेंसिल्स देंगे जिन पर बार कोड की मदद से सवालों के जवाब लिखे होंगे। पेट लिन की कही हुई सारी बातें स्टूडेंट्स को समझा देता है जिससे खुश होकर सब उसके लिए चीयर करने लगे। लिन बैंक के घर जाकर उसे HTIC परीक्षा के बारे में बताती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी काबिलियत की मदद से काफी कुछ कर सकते हैं? तुम्हारी अच्छाई के बावजूद भी तुम स्कॉलरशिप परीक्षा नहीं दे सके। बैंक फिर भी उसका साथ देने से मना कर देता है। लिन उसे अपना एड्रेस देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन बैंक उस एड्रेस पर चला जाता है। वो लिन से पूछता है कि इस काम को करने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे। लिन कहती है कि तुम्हें 10 लाख दिए जाएंगे और हमें 20 लाख मिलेंगे। बैंक के होश उड़ गए और वो तुरंत मदद करने के लिए मान गया क्योंकि वो बहुत गरीब था और अपनी मम्मी को आराम की जिंदगी देना चाहता था। लिन कहती है कि हम दोनों सिडनी जाकर HTIC परीक्षा देंगे। हमें सारे जवाब याद रखकर ब्रेक के वक्त बाथरूम में जाकर मैसेज पर बताने होंगे। आखिर सवालों के जवाब थोड़े बड़े होंगे, इसीलिए तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा ताकि तुम्हें ज्यादा वक्त मिल सके। वो बैंक के साथ मिलकर सवालों के जवाब रटने का अभ्यास करने लगे। अगले दिन उन्हें सिडनी जाना था। लिन उसके दोस्तों को बिठाकर उनसे अलग अलग सवाल करने लगती है ताकि अगर वो बेईमानी करते वक्त पकड़े जाए तो बाकी दोस्तों का पर्दाफाश ना हो। लिन पेट से पूछती है कि अगर बैंक पकड़ा गया तो तुम क्या करोगे? पेट कहता है कि बैंक और मैं पिछले 5 सालों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर इसने कभी मुझसे बात नहीं की और न ही इसके कोई दोस्त है। यहाँ तक कि इसे कुछ गुंडों ने पीटकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। बैंक को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पेट को पीटने लगा। लिन उसे रोकने के लिए गई पर बैंक ने गलती से उसे घायल कर दिया। पेट बैंक से पूछता है कि हम सिर्फ पूछताछ की तैयारी कर रहे थे, मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा, तो आखिर तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? बैंक गुस्से से कहता है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि मुझे कचरे के ढेर में होश आया। आखिर तुम्हें कैसे पता कि गुंडों ने मुझे मारकर कचरे में फेंका? इसका मतलब तुमने ही गुंडों को बेचकर मुझे पिटवाया
ताकि मैं स्कॉलरशिप परीक्षा ना दे सकूं और HTIC परीक्षा में तुम्हारी मदद करूं। पेट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बैंक से माफी मांगकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। बैंक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरी मॉम कपड़े धोकर घर चलाती है। वो स्कॉलरशिप मेरा सपना था पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो वहाँ से चला गया। लिन और ग्रेस को भी नहीं पता था कि पेट ने गुंडे बेचकर बैंक को पिटवाया था। लिन बैंक को रोकने के लिए चली गई। ग्रेस लिन को रोकने की कोशिश करती है। लिन कहती है कि मैं किसी को चोट पहुंचाकर पैसे नहीं कमाना चाहती, सारे स्टूडेंट्स को पैसे वापस कर दो, हम HTIC परीक्षा नहीं देंगे। ग्रेस जोर जोर से रोने लगी। वो कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी जितनी अक्लमंद होती तो ऐसी बेवकूफी भरे काम नहीं करती, बस इस बार मुझे माफ कर दो। लिन अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बैंक वहाँ गया। वो कहता है कि मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है और मैंने बेवजह मार खाई, मैं ये सब जाया नहीं होने दूंगा। हम सिडनी जाकर HTIC परीक्षा देंगे ताकि मुझे पैसे मिल सके। लिन पूछती है कि अगर मैं कहूँ कि अब मैं ये सब नहीं करना चाहती तो तुम क्या करोगे? बैंक कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में पड़ा और मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा बल्कि कह रहा हूँ कि तुम्हें HTIC परीक्षा देनी होगी। दोनों हवाई जहाज में बैठकर सिडनी पहुँच जाते हैं। बैंक लिन को घायल करने के लिए उससे माफी मांगता है। दोनों साथ में फोटो खींचकर होटल में चले गए। न्यूज से उन्हें पता चलता है कि चाइना और कोरिया में HTIC पेपर लीक होने की वजह से वहाँ की परीक्षा रद्द हो गई और दूसरे देशों में HTIC परीक्षा में निगरानी में बढ़ोतरी हुई। लिन और बैंक इससे काफी घबरा गए क्योंकि निगरानी बढ़ जाने की वजह से उन्हें चीटिंग करवाने में परेशानी होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले लिन और बैंक बाथरूम में जाकर अपने मोबाइल को टॉयलेट टैंक में छिपा देते हैं। परीक्षा शुरू हो गई। दोनों जल्दी पहला भाग पूरा करके जवाबों को याद करने लगे। पहले भाग का वक्त खत्म होने के बाद उन्हें ब्रेक दिया गया। लिन और बैंक जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने फोन से पेट को सवालों के जवाब भेजने लगते हैं। बैंक पूरे जवाब नहीं भेजता और 10 लाख रुपए मांगने लगा। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है। बैंक मैसेज पर कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसीलिए अब तुम्हें 10 लाख और देने होंगे। लिन 4 लाख रुपए उसके खाते में डालकर कहती है कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, परीक्षा खत्म होने के बाद तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे। बैंक बाकी जवाब भी मैसेज में भेज देता है। पेट और ग्रेस कंप्यूटर की मदद से जवाबों को बारकोड में बदलकर उन्हें पेंसिल पर प्रिंट करने लगते हैं। ब्रेक के बाद परीक्षा दोबारा शुरू हो गई। इस बार दूसरा और तीसरा भाग साथ में पूरा करना था। दोनों भाग पूरे करके दोनों बाथरूम में जाते हैं, मगर जिस बाथरूम में लिन ने फोन छिपाया था वहाँ पहले से लड़कियां मौजूद थी। वो लाइन में खड़ी हो गई। बैंक बाथरूम में जाकर जवाब भेजने लगता है, लेकिन तभी HTIC परीक्षा का सुपरवाइजर वहाँ गया। वो बैंक को बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि किसी ने शिकायत की थी कि वो बहुत वक्त तक अंदर रहता है। सुपरवाइजर के बार बार बुलाने से बैंक घबरा गया। वो आधे अधूरे जवाब भेजकर मैसेज डिलीट कर देता है, मगर घबराहट की वजह से उसने टैंक का ढक्कन तोड़ दिया। उसके पास फोन छिपाने की जगह नहीं थी, इसीलिए वो उसे फ्लश करने की कोशिश करता है, मगर फोन फ्लश नहीं होता और इतने वक्त में सुपरवाइजर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। लिन फोन निकालकर जवाब भेजने लगती है, मगर दूसरी सुपरवाइजर ने उसे बाहर बुला लिया। लिन फोन अपने जूते में छिपाकर बाहर चली गई। सुपरवाइजर उसे क्लास में जाने के लिए कहती है। बाहर सुपरवाइजर बैंक को डराकर उससे पूछताछ कर रहा था। क्लास के बाहर गार्ड से सबकी जांच कर रहे थे। लिन पानी पीने के बहाने फोन वाटर कूलर में छिपाकर क्लास में चली जाती है। परीक्षा शुरू होने के बावजूद भी बैंक क्लास में नहीं आता। लिन काफी घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे, पर वो खुद पर काबू रखकर परीक्षा देती है। अब उसे इस चौथे भाग के साथ तीसरे और दूसरे भाग के सवालों को भी याद रखना था। वो कल्पना करती है कि जैसे वो अपने पियानो के पास बैठकर उंगलियों के इशारे कर रही हो। पियानो कोड की मदद से वो ABCD वाले सारे जवाबों को याद कर लेती है और बाकी बड़े सवाल भी उसे याद हो गए। उसे डर था कि अगर बैंक की तरह वो भी पकड़ी गई तो उनका सारा खेल खराब हो जाएगा। वो अपने मुंह में पेंसिल घुसाकर उल्टी करने लगती है। टीचर उसे संभालने लगी, पर लिन बीमारी का नाटक करके क्लास से बाहर जाने लगी। टीचर उसे कहती है कि अगर तुम अभी क्लास से चली गई तो तुम्हें परीक्षा में एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। लिन को सिर्फ बचकर निकलना था, इसलिए वो क्लास छोड़कर चली गई। वो अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर सुपरवाइजर को उस पर शक हो गया था। वो स्कूल में उसे ढूंढने लगता है। उससे बचकर लिन मेट्रो स्टेशन पर चली गई। वो फोन की मदद से पेट को तीनों भागों के जवाब भेजती रहती है। दूसरी तरफ लिन
को ढूंढता हुआ वेट, पेट और ग्रेस के पास पहुंच गए। वो कहते हैं कि लिन ने बताया था कि वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिडनी जा रही है, पर वो अपनी आईडी घर पर भूल गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो सिडनी किस लिए गई? अचानक पेट के फोन पर लिन के मैसेज आने लगे। वेट फोन देखने वाले थे। उनका ध्यान भटकाने के लिए ग्रेस झूठ बोलती है कि लिन और बैंक एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो कंपटीशन का बहाना बनाकर सिडनी घूमने के लिए गए। वेट इससे हैरान हो गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। ग्रेस जल्दी से जवाबों को बारकोड में बदलकर पेंसिल पर प्रिंट करने लगी। पेट सारे स्टूडेंट्स के पास जाकर उन्हें शांत करता है क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी, पर अभी तक उन्हें बारकोड वाली पेंसिल नहीं मिली। दूसरी तरफ लिन के ट्रेन में बैठने से पहले दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुपरवाइजर भी स्टेशन पर आ चुका था। लिन एक बिस्कुट खाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। जैसे ही सुपरवाइजर उसके पास आता है, वो कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट को अपने मुंह से निकाल देती है, जिससे सुपरवाइजर को लगता है कि वो बीमार है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लिन ने सारे जवाब भेज दिए थे। वो मैसेज डिलीट करके फोन एक औरत के बैग में डाल देती है। सुपरवाइजर उसे HTIC सेंटर लेकर गया। वहाँ बैंक से पूछताछ चल रही थी। ऑफिसर लिन से कहती है कि थाईलैंड का एक स्टूडेंट मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। हो सकता है कि उसे हमेशा के लिए HTIC परीक्षा देने से रोका जाए। अब वो बैंक के पास जाकर उससे सवाल करने लगी। लिन बैंक के साथ अपना फोटो देखने लगी। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से बैंक इस मुसीबत में पड़ा। वो ऑफिसर को सच बताने के लिए जाती है, मगर बैंक इशारे में उसे मना कर देता है। लिन बैंक के साथ अपना फोटो डिलीट कर देती है। ऑफिसर को लिन के फोन में कुछ नहीं मिलता और लिन भी उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए ऑफिसर उसे वहाँ से भेज देती है। वहीं पेट और ग्रेस सारे स्टूडेंट्स को बारकोड वाली पेंसिल देकर HTIC परीक्षा में भेज देते हैं। अगले दिन लिन थाईलैंड आ जाती है। लिन ग्रेस से कहती है कि बैंक पकड़ा गया और मुझे परीक्षा में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ग्रेस बार बार जिद करने लगती है। लिन कहती है कि तुम नहीं जानती, पर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तुम परीक्षा में मेरी नकल नहीं कर सकते। पेट और ग्रेस इससे निराश हो गए। वेट लिन को लेने के लिए वहाँ आते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैंक कहाँ है। लिन को उनकी बातें समझ नहीं आती, पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोर जोर से रोते हुए वेट को गले लगाती है। लिन की मदद से ग्रेस और बाकी सारे स्टूडेंट्स HTIC परीक्षा में पास हो गए थे, जिसकी खुशी में सब पार्टी करने लगे। वो लिन को मैसेज करके कहते हैं कि बैंक ने अपने हिस्से के पैसे ले लिए, तुम भी अपना हिस्सा ले लो, मगर लिन उन्हें जवाब दिए बिना ग्रुप से निकल गई। इससे ग्रेस को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। लिन सब चीजें छोड़कर एक टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है। इंटर लेने वाली पूछती है कि आखिर तुम एक टीचर क्यों बनना चाहती हो और क्या तुमने कभी किसी को पढ़ाया है? लिन बताती है कि मेरे पिता एक टीचर है और मैं भी उनकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया है। इंटरव्यूअर पूछती है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो और आसानी से स्कॉलरशिप लेकर दूसरे देशों में पढ़ सकती हो, तो आखिर तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो जहाँ तुम्हें कम पैसे मिलेंगे? लिन कहती है कि पैसों के लालच में आकर मैंने बहुत बुरे काम किए, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलतियों से सीखकर दूसरे बच्चों को सही राह दिखाऊंगी। दूसरी तरफ HTIC परीक्षा में बेईमानी करने की वजह से बैंक को स्कूल से निकाल दिया गया। वो लिन को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। लिन को वहाँ काफी सारी वॉशिंग मशीन मिलती है, जिससे वो समझ गई कि HTIC परीक्षा के पैसों से बैंक ने सारी मशीनें खरीदी होगी। बैंक कहता है कि HTIC परीक्षा की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन इस बार हम सारी चीजें सोच समझ कर करेंगे। तुमने GAT PAT परीक्षा के बारे में सुना होगा। इसमें HTIC से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। अगर हम साथ मिलकर काम करें, हम आसानी से सारे स्टूडेंट्स को परीक्षा में पास करवा सकते हैं। इससे हमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। लिन कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम पेट से मेरे हिस्से के पैसे भी ले सकते हो, पर मैं दोबारा ये सब नहीं करने वाली। बैंक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तुम खुद पीछे हट रही हो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि HTIC परीक्षा की बेईमानी के पीछे तुम्हारा हाथ था, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। बेहतर होगा कि तुम मेरा साथ देकर अमीर बन जाओ। लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली गई। वो वेट को अपनी गलती के बारे में बताकर प्रायश्चित करने के बारे में कहती है। वेट उसे HTIC एम्बेसी ले गए, जहाँ लिन ने ऑफिसर को बेईमानी के बारे में सारी चीजें बताकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप भी चीटिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।